बबीता, तेरी शामत आई है क्या? हर बात घोड़े का पाद। हे गाइस, वेलकम बैक टू चेक अपडेट। आज मेरे पास बहुत सारे इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, सो प्लीज वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। और यदि वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज मैं बात करने वाली हूँ फुकरा इंसान के बारे में। फुकरा इंसान काफी गुस्से में नजर आए, लेकिन गुड न्यूज ये है कि फुकरा इंसान और बेबिका के बीच हो गई फ्रेंडशिप। दोनों एक दूसरे के बीच हंसी मजाक करते हुए नजर आए और साथ ही साथ फुकरा इंसान कहे, मैं बाहर निकलूं, मैं दो रोस्ट वीडियो तुम्हारे लिए बनाऊंगा। बबीता, तेरी शामत आई है क्या? हर बात घोड़े का पाद। घर में हुआ वॉर का एंड। 2 रोस्ट वीडियो घर जाके एक्स्ट्रा बनाऊंगा तेरे पे। मैं भी तेरे को रोस्ट करूंगी। तू देखेगा? बेटा अब देखेंगे लोग। दोस्ती का मूड हुआ फिर से एक बार फिर। इंसान और एक जानवर आपस में भिड़ते हुए। मेरे विलेन होने की वजह से आज तू हीरो है, ठीक है? लेकिन फुकरा इंसान अब नहीं रहे कैप्टन। एक्चुअली घर में सभी को एक टास्क दी गई थी बजल दबाने की। फुकरा इंसान ने भी 6-7 बार बजल दबाए और उसी समय पर अविनाश भी बजल दबाए, लेकिन अविनाश के बजल को एक्सेप्ट कर लिया गया और फुकरा इंसान के बजल को रिजेक्ट कर दिया गया। और इसी कारण फुकरा इंसान ये भी कहे, मेरे साथ हो गई चीटिंग। और होना ही क्या था, अविनाश को मिल गया मौका फुकरा इंसान को कैप्टनशिप से हटाने का और अंत में जिया को बनाया गया कैप्टन। लेकिन जिया भी कहाँ अपने कैप्टनशिप के पूरे काम कर रही थी। वो भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे तरीके से ना निभाने के कारण बिग बॉस हाउस ने दिया फिर से एक टास्क। जिया को 3 घंटे तक एक चेयर पर बैठे रहना था और यदि वो चेयर से उठ जाती तो उसे कैप्टनशिप से हटा दिया जाता। और इस 3 घंटे के बीच बिग बॉस हाउस के किसी भी कंटेस्टेंट को टॉर्चर करना था जिया को। और इस टास्क के दौरान फुकरा इंसान, बेबिका और मनीषा रानी बिग बॉस के ऑर्डर को पूरी तरीके से कर रहे थे। सभी कंटेस्टेंट कुछ न कुछ उसके बॉडी पर लगा रहे थे। कोई फोम लगा रहा था, कोई अदरक का पेस्ट, कोई और भी कुछ। लेकिन इन सभी के बीच अविनाश बार बार जिया के ऊपर पानी छिड़क रहा था, जिससे उसे किसी भी तरीके से कष्ट ना हो। और ये सब कुछ देखते हुए फुकरा इंसान हो गए गुस्सा अविनाश के ऊपर। हमारे लिए जो टास्क दी गई है बिग बॉस हाउस से, हम वही कर रहे हैं और बार बार तुम इस पर पानी क्यों डाल रहे हो। एक्चुअली अविनाश सपोर्ट कर रहे थे जिया का, जिससे जिया को कोई भी तरीके से कष्ट ना हो। पर रूल्स तो सभी के लिए एक ही है। आपको क्या लगता है, अविनाश ने जो किया है वो क्या सही किया है? आप मुझे कमेंट में बताएं। और ऐसे ही बहस होते होते हो गई दोनों के बीच फाइट। एक्चुअली फुकरा इंसान थोड़ा ज्यादा ही चिढ़े हुए थे अविनाश और जिया पर। इधर जिया को कैप्टनशिप मिलने के बाद वो अच्छा व्यवहार नहीं कर रही थी मनीषा के साथ। एक्चुअली मनीषा रानी बिग बॉस हाउस से बाहर सोना चाह रही थी। उसे एसी के टेम्परेचर सूट नहीं करते हैं, उसकी तबीयत खराब हो जाती है, जुकाम हो जाते हैं। मनीषा रानी की हेल्थ इशू होने के बावजूद भी जिया उसके बातों को नहीं सुन रही थी और उसे बार बार कह रही थी कि तुम्हें बिग बॉस हाउस में ही सोना पड़ेगा। आगे जिया मनीषा रानी को जेल में भी डाल देती है और उसे कहती है कि तुमने बहुत सारे रूल्स ब्रेक किए हैं। इधर फुकरा इंसान काफी सपोर्ट करते हैं मनीषा रानी को। उसकी हेल्थ इशू है, कम से कम उसके लिए हमें जरूर समझना चाहिए। इधर बेबिका भी मनीषा रानी को सपोर्ट करती है। मैंने देखा है उसकी कैसे तबीयत खराब हो जाती है एसी में सोने के बाद, पर फिर भी जिया एक भी बातें नहीं सुनती और मनीषा रानी को रूल्स तोड़ने के लिए जेल में डाल देती है। एक्चुअली पहले दिन ही कैप्टनशिप मिलने के बाद जिया शंकर बुरा व्यवहार करती है कुछ कंटेस्टेंट के साथ और इसी कारण फुकरा इंसान, बेबिका और मनीषा रानी नहीं चाहते हैं कि उसकी कैप्टनशिप कंटिन्यू रहे। आपको क्या लगता है, पहले दिन की बनी हुई कैप्टनशिप से दुश्मनी भारी पड़ने वाली है जिया शंकर को या फिर नहीं? आप मुझे कमेंट में बताएं। ब्रेक की पनिशमेंट मिली है पर उनको उनके रूल ब्रेक की पनिशमेंट नहीं मिली। और मेरे हिसाब से अगर वो यहाँ पर साइरस सर को करता, लूट ठोकता कि दम रखा बोलने का, रखो सब कुछ। मैं खुद नहीं चाहता कि भाई ऐसा हो कि साइरस सर जेल में जाए। मैं पर्सनली मैं नहीं चाहूंगा, पर जब फेयर की बात है कंटेस्टेंट, मैं तो जरूर करता। वही बोल रही है कि देख, चल अगर वो जैद को बहुत क्लोज मानती नहीं की, तुझे जान गई कि नॉमिनेशन में थी तो तुझे सजा मिल गया, बट फिर भी अगर मेरे और अगर साइरस सर में भी आता है तो साइरस सर से कौन से रहे हैं मेरा, हम बताते हैं ना कि छोड़ ना, वो हम तो जान ही रहे थे ऐसा होगा। अब यहाँ कुर्सी लगाएंगे, मेरी कुर्सी तो नहीं लगेगी। मेरी बात सुन पहले। साइरस सर, कोई अंधा आदमी भी कि इस घर में सबसे ज्यादा रूल ब्रेक कौन तोड़ा? अंधा आदमी भी, उसको इतना कम आइडेंटिफाई करने का मौका मिला कि साफ देख सकता है, जिसमें से तेरा गलती का सजा तुझे मिला, हबीबी नॉमिनेट हो गया, उसको भी मिल गया। अगर 2 लोग दिखता है उसको, अगर एकदम फेयर गेम खेलना था। और सुनो, साइरस सर से भी उसका बहुत ही एकदम जैसे बेबिका वाला रिश्ता है, साइरस सर से कौन सा उसका रिश्ता है? बता हमें, मेरे को क्यों नहीं मौका मिला एक में? मेरी बात सुनो, साइरस सर से उसका कौन रिश्ता है अगर देखा जाए तो? यहाँ साफ एक लोगों को अगर फेयर जगह मिलता है यार, हम 100 बार लोग से लड़के मुंह पे बोल देते, उसके पिछवाड़ा में इतना दम नहीं कि एक गेम में हम तो यही देखना चाहते थे। हम लिख के वो जान रहे थे कि वो हम अपना सामान वो करने का, बोले भी कि वो मेरे को करेगी। ये लोग को हम कुछ लोग को देख के बता सकते हैं कि वो जिंदगी में, चाहे वो या अविनाश, उसके मुंह पे भी बोलेंगे, वो लोग कभी फेयर गेम नहीं सकता। वो या फलक दी भी क्यों नहीं, वो लोग सेविंग वाला गेम खेलते हैं। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।